युग के आदि में भरत चक्रवर्ती जब दिग्विजय यात्रा करके आया और यात्रा करने के बाद उसने मन में विचार आ रहा है कि जब मैं नहीं रहूँगा तो किसको पता होगा कि पहला चक्रवर्ती कौन हुआ था। क्या किया जाए। उसने अपने मंत्री को बुलवाया, सभा के सामने बात रखी गई कि मंत्रीवर ये बताओ आने वाली पीढ़ियों को कैसा बताया जाए कि मैं प्रथम चक्रवर्ती हूँ। तो बहुत विचार मंथन हुआ और उन्होंने कहा कि शाश्वत पर्वत अगर कोई है तो वो है अपना विजयार्थ पर विश्वाचल पर्वत है। उसका नाम ही क्या है? विश्वाचल पर्वत है। और हम आपके युग के आदि के ऐसे प्रथम तीर्थंकर के प्रथम पुत्र, आर्यखंड भरत क्षेत्र के प्रथम चक्रवर्ती, और उसमें भी अच्छे तीर्थंकर भगवंत जिनके कुल में प्रथम तीर्थंकर होने का जिन्हें सौभाग्य है, ऐसे उनके प्रथम पुत्र को चक्रवर्ती का षटखंडाधिपति का वैभव मिला। ऐसी नाम की एक प्रशस्ति उस विश्वाचल पर्वत पर क्या करके आते हैं? टंकित करके आते हैं, खुदवा करके आते हैं। बोले कि हाँ ये बहुत अच्छा रहेगा, जाओ ये काम क्या होना चाहिए? शीघ्र होना चाहिए। मंत्री ने जाकर के वो काम करने वहाँ पहुँचता है और विश्वाचल को उसने देखा तो विश्वाचल पे इतने सारे नाम लिखे, इतने चक्रवर्तियों के नाम लिखे, इतने तीर्थंकरों के नाम लिखे, इतने सबके नामों की प्रशस्तियों से भरा पड़ा हुआ है। बहुत सोचता है कि लगता है मैं पहला हूँ, सबसे पहले तो मेरी ही प्रशस्ति आएगी, मेरा ही नाम आएगा। वहां जाकर के उसने देखा कि वो हो चक्रवर्ती तो बड़ी भूल में है। चक्रवर्ती बड़ी भूल में है कि वो तो ये सोच रहे हैं कि मुझसे पहले कोई हुआ ही नहीं है। युग की शुरुआत आज से ही है, ये सोच के अपने अंदर की विडंबना है आदमी की। और वास्तविक देखा जाए मन की सोच और हमारी भी सोच यही होती जा रही है। हम इस भव को ही सब कुछ मान लेते हैं, पुराने भव के बारे में सोच ही नहीं पाते। हमारा इससे पहले का इतिहास क्या है इसको हम जानने की कोशिश नहीं, वर्तमान में मैं क्या हूँ इसको जानने में हम लगे रहते हैं। जो वर्तमान में मात्र रम जाता है वो सोचता है कि बस यही मैं हूँ और इसके अलावा और कुछ नहीं हो। उस मंत्री ने जब विश्वाचल पर्वत को देखा, सारे ऊपर से नीचे तक जहाँ देखो वहाँ नाम की प्रशस्तियाँ, और कितने तीर्थंकर हो गए, कितने
चक्रवर्ती हो गए, ऐसे उस नाम की प्रशस्तियां उसमें भरी पड़ी हैं, कहीं जगह दिखाई नहीं दे रही है। वापस आया महाराज, बहुत बड़ी दिग्भ्रांति है हम सब की। बोले कि क्या हुआ, काम हो गया? महाराज काम की बात कर रहे हो? वहां आपका भरत नाम लिखने के लिए जगह नहीं है। पहले चक्रवर्ती, इतने चक्रवर्ती हो चुके हैं आपसे पहले कि उस विश्वाचल पर आपका नाम लिखने के लिए कहीं पर कोई जगह नहीं है। अब सोचो क्या करना है, आप ही बताओ। तो वो कहते देखो नाम तो लिखना है। क्यों? अब लिखा जाना है, प्रशस्ति तो लिखना चाहिए भाई। तो क्या किया जाए, आप ही बताओ। बोले कि एक काम करो, उसमें देख लो सबसे पुराना कौन है, उसको मिटाओ और अपना नाम लिखाओ। अब जो नहीं है उसको क्या करना है, लेकिन अपना नाम तो लिखना चाहिए। आज तुम उसका मिटाओगे तो कल जो दूसरा आएगा तो वो भी कहेगा कि एक काम करो, भरत का भी अब कोई काम नहीं है, अब तुम भरत का नाम मिटाओ। संसार की विडंबना यही है कि नाम के लिए जीवन जीने वाले उस क्षयिक सम्यक दृष्टि के मन में ये विचार आ गया, तत्काल उसके मान का मनन तो हुआ, मर्दन हुआ कि देख मैं बड़ा उसमें सोचता था कि मैं ही इससे बड़ा हूं और इससे पहले कोई नहीं है। ऐसी ही मनमानी है, ये मानव प्राणी के मन में ऐसा विचार आ जाता है। देखो भरत चक्रवर्ती मन में थोड़ा थोड़ा अपना अहंकार तो गलन हुआ कि मैं ही पहला नहीं हूँ, मैं ही सर्वोसर्वा नहीं हूँ। ऐसा मन में विचार करते करते उसने फिर भी मन से कह दिया कि भाई प्रशस्ति तो लिख करके आना ही है। प्रशस्ति लिखी गई। आज के समय में लोगों से पूछा जाता है, विचार किया जाता है कि महाराज व्यक्ति के कर्म नाम से कटते हैं कि कर्म से कटते हैं, व्यक्ति के अंदर की भावनाओं से कटते हैं। देखिए कि नाम एक माध्यम है, नाम एक माध्यम है अकेला, लेकिन उस नाम को लेकर के अगर उसका काम अच्छा है तो उस काम के कारण से जिसका नाम खराब भी हो तो उसका नाम भी क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। एक बहुत अच्छा भी प्रसंग पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति था जिसके पिताजी वगैरह ने उसका नाम रख दिया पापक। नाम क्या रख दिया उसका? अब बताओ, कोई तुमसे पापक कहे तो उसको अच्छा नहीं लगा। छोटा जब तक छोटा था तब तक चलो कोई बात नहीं, प्यार में ऐसे बोल रहे होंगे तो वो हंसी मजाक में चल जाता था। लेकिन अब बड़ा हो गया और बड़ा हो गया तो सब लोग उसको बोला ये पापा किधर आ, तो वो चला तो जाता लेकिन उसके मन में क्या लगता, बहुत पीड़ा है। मन में उसको विकल्प होता है। तो एक दिन वह है अपने गुरुकुल के गुरुजी के पास गया और गुरुजी से कहता है, गुरुजी अब बहुत हो गया, अब तो मुझे अपना नाम बदलना है।
तो गुरुजी ने उसको समझाया कि बेटा नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम बदलने से सब कुछ होता है। अब जो हो गया तो हो गया, अब उसके बारे में मत सोच, तू अपना कर्म अच्छा कर जिससे तेरा नाम जो आज ऐसा पापक है, तो पाप को नाश करने वाला काम कर, पाप को बढ़ाने वाला काम मत कर। यही हो रहा है कि लोग बड़े बड़े काम नाम से तो बड़े सुंदर होते, पर काम से कैसे होते? नहीं, उसको जिद पकड़ के बैठ गया, नहीं महाराज, गुरु महाराज आप तो मेरा नाम बदलो। तो गुरु महाराज ने भी कहा कि इसको अब समझाना बड़ा मुश्किल काम है, एक काम करो, तुम जाओ और संसार में भ्रमण करके आओ और अपना नाम चुन के लाओ। जाओ पूरे नगर नगर भ्रमण करो और नाम चुन के लाओ, फिर तुम्हारा नामकरण संस्कार हम करवाएंगे। जगह जगह जाओ। तो अच्छा आप ऐसे कर रहे, तो कुछ समय उसने विचार किया और विचार करने के लिए वो गया, चलो अब नाम ढूंढना है अपना, कौन सा नाम रखना है। ऐसा नहीं कि किसी का नाम नहीं हो, नाम बहुत होंगे, लेकिन हमें अभी ऐसा नाम रखना है जो सबसे अच्छा हो, जिसे सुनकर के लोग सबको क्या लगे, अच्छा लगे। अब नाम परिवर्तन। तो उसने गया, जाकर के भ्रमण कर रहा है। भ्रमण करते समय उसने देखा कि एक शव यात्रा पे लोग ला रहे हैं, अर्थी उसकी लेकर के जा रहे हैं, और जाते समय उस शव यात्रा में जो लोग बहुत सारे थे, तो भाई ये बताओ ये कौन मर गया, इनका नाम क्या था? तो उन्होंने कहा इनका नाम अमरचंद था। नाम क्या था? अमरचंद था। सोच में पड़ गया, नाम तो अमरचंद था और क्या हो गया, मर गए। नाम अमरचंद था और अर्थी पे जा रहे हैं, ऐसा नाम से क्या मतलब? जी नाम नहीं रखना अपन को। ये नाम ठीक नहीं है, ये हमारा काम का नहीं है। ओ चलो आगे बढ़ते हैं। भटकते भटकते एक दिन बैठे हैं बाजार जैसे एक स्थान पर ऐसे, तभी एक व्यक्ति है, फटे हाल है ना, और लोगों से क्या मांग रहा है? भीख मांग रहा है। वो भी वहां गया तो उससे कहते भाई दे दे भाई, हाँ मुझे भी कुछ दे दे। तो वे उसके पास गए और उससे पूछा कि भाई तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है जो तुम भीख मांग रहा है? बोले, कहता मेरा नाम धनीराम है। मेरा नाम क्या है? धनीराम है। ओहो, नाम तो धनीराम है और काम भीख का है। ओ ये भी आज में बड़ी विसंगति है, नाम इतना अच्छा और काम भीख मांगने का। लोक में ऐसे भी नाम वाले हैं। उसने सोचा कि ये तो ये नाम भी बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, दिग्भ्रांत हो रहा है, मन में विचार कर रहा है कि देखो ऐसे नाम से क्या मतलब, भीख मांग रहा है और नाम से क्या है, धनीराम है।
आगे बढ़ा। चलते चलते उसने देखा कि एक व्यक्ति है रास्ता भूल गया और लोगों से पूछ रहा है, और पूछते पूछते उस समय इससे भी पूछ रखा कि भाई मैं फलाने गांव जाना है और मैं रास्ता भूल गया हूँ, है ना, रास्ता भूल गया हूँ, ये रास्ता कहाँ जाता है, कैसा है, कौन सा रास्ता है। तो वो उससे पूछता है, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है पहले, क्योंकि वो अपना नाम खोजने गया है ना। अब नाम खोजने गया है तो उससे पूछा कि ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो बोले कि मेरा नाम पंथक है। जो स्वयं पथ पे चले, दूसरों को चलाए, उसका नाम पंथक है। वो सोच में पड़ गया कि नाम तो पंथक है और पथ भूला है। इसका नाम क्या है? पंथक है और स्वयं पथ भूला है। इस संसार में बड़ी विचित्रता है कि लोग नाम तो कुछ है और काम कुछ है। इसलिए उसने मन में विचार किया कि बहुत जगह जगह नाम पूछा कि देखो एक व्यक्ति जिसका नाम शांतिलाल है और रोने धोने में लगा है, एक व्यक्ति है कि धनपति है वो उतर जाकर के भीख मांग रहा है ना, एक नाम सुखलाल है और दुख से भरपूर है। नाम 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 खोजते 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 उसने सोचा, अरे भैया हमारे पिताजी ने जो नाम से क्या ले देना, तू तो अच्छे काम में लग। वापिस गुरुजी के पास गया, क्यों भाई खोज के लाए? तो वो कहता है, पापक महाराज गुरुजी एक काम करो, जो पिताजी ने रखो तो वही ठीक है, अब नाम से का लेना देना, पापक ही सही, पर मेरा मन पापों में नहीं लगा, मेरा मन पापों से दूर है, इसलिए मुझे अब नाम से नहीं, अब काम से अपना नाम करना है। अगर अच्छा काम अच्छा होगा तो नाम तो अपने आप हो जाएगा। हर